नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी के सामने हमेशा की हमारी आदत है, वीडियो लाइव आते हैं तो एक आध खुशखबरी लेके आते हैं। तो साथियों, शुक्रवार को जो हमने मेहनत की थी और आज सुबह से अखिल अरोड़ा जी से वापस मिले थे, तो उसका एक सफल उदाहरण आप लोगों को कई चीज़ों को साफ सुथरे तरीके से मैं बताते हुए दूंगा। तो साथियों, आप लोगों को सबसे पहले तो मेरा क्रांतिकारी इकबाल और मेरे सभी साथी जो ये फिजिकली हैंडीकैप्ड साथी है, जो इतनी दूर से जिलों से आए हैं, मेरे साथी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये लोग संघर्ष करना सीख गए और संघर्ष करना जानते हैं। पूरे मेडिकल प्रोफेशन के लोग, इन्होंने लोगों की जान बचाई, वो तो बहुत बड़ी बात है। जबकि ये बाकी साथियों के लिए भी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले और जो स्पोर्ट्स वाले साथी हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। मेरे प्रयोगशाला सहायक साथी हैं, इन लोगों के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और कमल भाई और राहुल बारेट भाई जो लगातार नर्सेज के लिए और सीएचओ के लिए इनके लिए संघर्ष करते रहते हैं। रोहित सैनी भाई जो ईसीजी साथियों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इन सभी भाइयों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि ये लोग लगातार संघर्ष करते हैं और सारा काम करते हैं। सुबह सुबह आज हल्का सा छोटा मोटा प्रदर्शन टाइप हुआ, लेकिन उसके बाद पहले ही हम अखिल अरोड़ा जी से मिल लिए थे। मिलने के बाद हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को कहा था साथियों, उसके बाद हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए भी यहाँ पीडी साहब से मिले और एमडी साहब छुट्टी पे चल रहे हैं, आप सभी को पता है, 22 तारीख तक छुट्टी पे हैं। यहाँ पे आला अधिकारियों से भी हम मिले हैं और जो अधिकारियों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सभी का हम बता देते हैं आपको। जो कंक्लूजन है वो बता देता हूँ। और एक बड़े फैसला जो आज हुआ है हमारे बीच में और अखिल अरोड़ा जी के बीच में जो वार्ता हुई थी, उसके बाद एक बड़ा फैसला हुआ है साथियों। शुक्रवार को मैंने बता दिया था। सबसे पहले तो मैं खुशखबरी दे देता हूँ मेरे पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए, जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर के साथी हैं, उनके लिए कि भाई साथियों, आप लोगों की जो शुक्रवार को हमने मांग रखी थी ज्वाइनिंग की, तो उस मांग के पक्ष में आज हमारी वार्ता हुई है वापस। और उस वार्ता के बाद कई लोग ये है कि बधाई लेने आ गए थे। मैंने जैसा कि कहा था कि ज्वाइनिंग का काम मैं अब करवा के रहूँगा। पिछले शुक्रवार को भी मेरी बात हुई थी साथियों। आप लोगों की ज्वाइनिंग का लगभग जैसे ही फर्जी लोगों को बाहर करने का आदेश जारी हुआ था, उसी दिन के बाद से हम लोग ज्वाइनिंग के लिए मैंने साफ साफ बोल दिया था। और हमारी बात में ही बात ही काफ़ी होती है, ये भी मैंने आपको बोला था। और जब हम चाहेंगे उसी वक्त आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, ऐसी बात नहीं है, ये भी मैंने कहा था। तो साथियों, आपको बता दूं कि फर्जी अभ्यर्थियों का स्थायी तौर पे बाहर कर दिया गया था। उसके बाद स्थायी तौर पे बाहर करने के लिए 24 तारीख को आपको पता है मीटिंग रखी थी है। लगभग पूरा फाइनल है मामला और स्थायी तौर पे उनको बाहर करके, और जो 171 लोगों की लिस्ट थी वो भी इसी वजह से रुकी थी, वो भी अब 24-25 तक पूरी क्लियर हो जाएगी। और 171 नहीं, 205 से 210 से 215 तक लगभग मान लो आप, इतने कैंडिडेट्स की वो लिस्ट आएगी। आज हमारी बात हो गई है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, साथ ही मैंने कहा था कि भी ज्वाइनिंग जो बिल्कुल फेयर अभ्यर्थी हैं, उनकी ज्वाइनिंग का जो मामला है, जो बिल्कुल 500, कुछ लोग कह रहे हैं 511, लेकिन 507 के करीब कैंडिडेट्स हैं। उन 507 के करीब कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, वो लिस्ट 1-2 दिन में, लास्ट 3 दिन में आ जाएगी आप लोगों तक। और वो जो उसके नियुक्ति के आदेश हम लोगों ने बात कर ली है, नियुक्ति आदेश उनकी कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये कहा हमें, अखिल अरोड़ा जी ने, कि भाई इनका दोनों का साथ में करना चाह रहे थे हम लोग। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि सर, आप अगर साथ करना चाह रहे हैं आप साथ कर दीजिएगा, लेकिन कम से कम इनको नियुक्ति आदेश दे दीजिए, चाहे इनकी वजह से इनको ये नहीं लगे कि इनको नियुक्ति नहीं हो। तो इन्होंने एक शर्त रखी हमारे सामने कि भाई नियुक्ति आदेश हम लोग दे देंगे, चलो सभी के पास चले जाएंगे नियुक्ति आदेश, लेकिन जो पदस्थापन है वो एक बार कुछ समय के लिए 5-10 दिन के लिए रोक लेंगे हम लोग। जैसे ही इनका समाधान होता है उसी वक्त पदस्थापन कर दिया जाएगा। और इनका समाधान 5-7 दिन में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पदस्थापन भी जल्द से जल्द, जैसे ज्वाइनिंग का हमने नियुक्ति आदेश के लिए फाइनल कर लिया है, वैसे ही हम पदस्थापन का भी आप लोगों के लिए कर देंगे। लेकिन ये नियुक्ति आदेश इसलिए ये लोग कर रहे हैं कि जिससे ये विश्वास रहे, जो सिलेक्टेड हैं, जो 30-7 तक के बिल्कुल फेयर अभ्यर्थी है एक बार के लिए, उन लोगों के लिए जो है कि उनका विश्वास बने कि भाई उन लोगों को विश्वास नहीं था कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उन लोगों को बरगला दिया गया था। विश्वास तो सब रहता है, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन लोगों को बरगला देते हैं, उनका यूज करते हैं। लेकिन अभी यूज भी होता है और आगे आने वाले टाइम में 1-2 दिन में हो सकता है परेशान होंगे, मुझे पता है। काफ़ी लोगों के थानों तक भी नाम पहुंचते हैं और दिक्कतें भी आती है, सब तरीके की समस्याएं आती हैं, लेकिन ये लोग वो अभी नहीं समझेंगे। जब वक्त निकल जाएगा तब उनको सब समझ में आ जाएगा साथियों। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग जड़ से लेके ऊपर तक रात दिन मेहनत कर रहे हैं और बेसिक मेहनत कर रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत है वो सबको दिखती है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। हम लोग ये नहीं कि कहीं खराब माहौल करके आ गए और फिर ये आशा करें कि राजस्थान सरकार उसके बाद हमारा काम कर देगी। हमें
हम माहौल भी खराब करते हैं, तो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं सरकारों से, और सरकार को ये पता रहता है कि इनका काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से बहुत बड़े आंदोलन करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्वाइनिंग वाले साथी वो बहुत चिंतित थे, बहुत फ़ोन आ रहे थे मेरे पास कि भाई साहब हमें आप पे विश्वास है, हमें आप पे विश्वास है। लोग हमें कह देते हैं, 2-3 लोग हैं जो फिक्स हैं, जिनका काम ये रहता है कि वो एक दो पक्ष के सभी के रहते हैं, लेकिन हमारे तो पूरा प्रोफेशन ही साथ है, तो हमें चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। सभी ने मेरे को कहा कि भाई साहब आप नियुक्ति आदेश करवाओ, नियुक्ति। तो साथियों, नियुक्ति आदेश आपके हो जाएंगे, आपका फाइनल हो जाएगा। नियुक्ति आदेश होने का मतलब होता है कि आप लोगों की नौकरी फाइनल हो चुकी है। पद स्थापन 5-7-10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के जल्दी आ जाएंगे, और 2-4 दिन में अभी नियुक्ति आदेश हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, 3-4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का काम हो जाएगा। साथियों, अब कुछ लोग कल हो सकता है बधाई लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आज आपको बता दी है सारी चीज़ लाइव में। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ साथियों, इसके बाद जो फर्जी लोग बाहर हुए हैं, तो उनके बाद जो फेयर अभ्यर्थियों को लेना है वो भी लगभग फाइनल है, तय है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नियुक्ति आदेश हुए वैसे ही आप लोगों के भी सारा काम होंगे, नियुक्ति आदेश होंगे वैसे ही आप लोगों का भी काम होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब लोग एकजुट रहे, मैं इतना ही चाहता हूँ। आप लोगों को आपस में लड़वा दिया कुछ लोगों ने राजनीति करके, लेकिन उस राजनीति से बच के रहें। दूसरी चीज़, अब ऐसी ECG जो है मेरे साथी ECG टेक्नीशियन है, उनके लिए रात दिन ये भाई लोग, जो रोहित भाई और अपने ब्रिजमोहन भाई, ये लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, ब्रिजमोहन मीणा भाई वगैरह सारे साथी लोग। तो उन लोगों की तरफ से ये जो मेहनत है, जो आप लोगों का अगले सप्ताह तक, यानी कि लास्ट वीक में हर हाल में आप लोगों की ज्वाइनिंग का काम हो जाएगा। और जो 14-15 लोग रह गए थे ECG के, उनके लिए मैं स्पेशल बता देता हूँ, आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा इसको। और अगर नहीं भी सुना हो, किसी एक आदमी सुना हो, तो बाकी से भी शेयर कर दीजिएगा कि 15 लोगों का जो है चयन रह गया था, जो फेयर अभ्यर्थी थे, तो उनके लिए एक DOP में 46 लोगों के लिए फाइल भेजी गई थी। जो फाइल भेज दी गई है 46 नई भर्तियों का, जो एक तरीके से वो बैकलॉग था, उसको क्लियर करने के लिए SC ST और OBC का सारा काम करने के लिए, और उसका बैकलॉग करवाते हुए वो वहाँ पे फाइल भेज दी गई है DOP के अंदर, कार्मिक विभाग के अंदर। वहाँ से पद संक्शन होके 46 पद हैं उनका होके और क्लियर होके आ रहा है। और बहुत जल्द मेरे सभी साथियों को, ECG वालों को तो लास्ट सप्ताह में सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी लगभग, ये तो तय है। 50 को तो मिलनी है, ये तो तय है। लेकिन साथियों, आप लोगों के पास जल्द खुशखबरी होगी। अब मैं आ जाता हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती पे। उससे पहले प्रयोगशाला सहायक वाले मेरे साथी हैं, जो काफ़ी साल से 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। इन लोगों के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। हम लोगों ने पहले स्ट्रगल किया, साथ में किया, बहुत अच्छी जीत भी हासिल की, भर्ती को अंतिम पड़ाव में लेके आ गए, लेकिन वापस ये कुछ राजनीति का शिकार हुई। कोई बात नहीं, हो जाती है कई बार, कई राजनेता भी कर देते हैं, कई अन्य लोग भी कर देते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो सहयोग इन लोगों ने कोविड में किया है, सैंपलिंग करना, कोविड में जब पास लोग नहीं जाते तब उस वक्त इन लोगों ने सैंपलिंग ली और सारे लोगों की मदद की, हर तरीके से उनकी जांचों में चाहे हर तरीके से मदद की। साथियों, ऐसे में इन लोगों के साथ अन्याय करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी इतनी कम सैलरी है, इसके बावजूद जो राजस्थान सरकार है वो संज्ञान नहीं लेती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ आप कहते हो कि भाई हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब मेडिकल विभाग के लोग ही परेशान रहेंगे तो आप क्या कर देंगे? कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगली स्ट्रेन आ रही है, सैम्पलिंग और सभी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। इनको वास्तव में इनके जो इन्होंने काम किया है उसका इनको एक इनाम, इनको अवार्ड मिलना चाहिए कि इन लोगों को अभी जल्दी से परमानेंट कर दिया जाए और एक तरीके से इनको जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। तो ये फाइल का मूवमेंट है, इसके लिए अब हम थोड़ी देर में वार्ता करेंगे अधिकारियों से भी, और अभी 2-3 दिन लगातार हम लोगों की रोज वार्ताएं रहेंगी और हम लोग तरीके से करेंगे, क्योंकि अधिकारी हमारी बात सुनते हैं। हम हर तरीके से उनसे बात भी करते हैं, सारे तरीके से वो लोग हमारी हर बात को पॉजिटिव भी रखते हैं। जैसा मैंने कहा था सारा, जैसे रेडियोग्राफर वाले साथियों के लिए, तो वो पता चल जाएगा आप लोगों को। कुछ लोग ये कहेंगे कि इन लोगों ने पहले इसलिए कर दिया कि ना हमारे उसको रोक सकें, आंदोलन को रोक सकें। तो भाई तुम लोगों को ये बता दूं कि भरत बेनीवाल कभी आंदोलन में किसी से कमज़ोर नहीं रहा। पहले भरत बेनीवाल ने महापड़ाव डाले, उसके बाद लोगों ने डालने शुरू किए, और अभी भी महापड़ाव डालूंगा और सब कुछ करूंगा। अगर मेरे भाइयों के लिए काम नहीं हुआ तो वो आपको आने वाले 10-5 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा। हम लोग तो अनजाने में एनी टाइम जब घूमते हैं तो ही कम से कम 150 साथी तो हमारे साथ एनी टाइम रहते हैं। किसी भी दिन आप देख लो स्वास्थ्य भवन पे जो भी साथी मुझसे मिला है, 50-60-100 साथी तो हमारे साथ रहते ही रहते हैं। वो किसी भी मामले को लेकर हम प्रदर्शन करना चाहें जब कर सकते हैं साथियों। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए आ जाइए, जिनके लिए परेशान होकर मेरे छोटे भाई आए हैं इतनी दूर दूर से। तो इन सभी साथियों के लिए मैं बता दूं आपको, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो ब्रिज कोर्स है उसके लिए हम मिले थे कि ब्रिज कोर्स और 457 जो पद हैं उनके लिए प्लस वेटिंग के लिए
इन 3 मुख्य कामों के लिए मिले थे साथियों। और जो ट्रांसफर लिस्ट है उसका तो देखो साफ बात बता दूं मैं आपको, 22 तारीख को एमडी साहब आएंगे, उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा। फाइनल हो चुका है, सब कुछ तैयार पड़ा है। मंत्री जी ने भी हरे पेन से रिमार्क करके भेजा है और सारा काम हो गया। ब्रिज कोर्स के लिए उन्होंने हरे पेन से रिमार्क करके भेजा था, अप्रूवल दे के भेज दिया। ब्रिज कोर्स का काम इसी 1 वीक के अंदर अंदर पूरा जल्द से जल्द ट्रेनिंग का काम करना है इनको। तो साथियों आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। मैंने 18 से 25 का बोला हुआ है कि 18 से 25 के बीच में हम लोग CHO के ब्रिज कोर्स चालू करवा के रहेंगे। तो 1823 मैंने बोला हुआ था पहले, पर 25 भी बोल दिया था कुछ लोगों ने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 23 की बोली हुई है, तो 23 को हम लोग हो सकता है यहाँ पे प्रदर्शन करें। बड़ा प्रदर्शन हो या कुछ भी हो, सरकार खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि हमारा हर एक प्रदर्शन छापामार तरीके से होता है और हमारा इस तरह का ही प्रदर्शन होता है कि उसका निष्कर्ष ही निकलता है साथियों। तो साथियों निष्कर्ष निकलेगा, फाइनल है। आज भी जो बात हुई उसका निष्कर्ष आप लोगों के सामने आ जाएगा 2-3 दिन में। और साथियों CHO के जो मेरे साथी है, जो 457 साथी है, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड साथी है, इनके सामने आज अधिकारी खुद बाहर आ गए थे चैम्बर से और अधिकारी ने खुद इनसे बात की है। इनके सामने बात हुई है स्पोर्ट्स वाले साथियों से और इनसे भी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अकेला बात नहीं करूँगा, आपको बात करनी एक बार बाहर आप आके सभी को समझाएं। तो IAS लेवल के जो अधिकारी है वो आके उन्होंने सारे PT साहब ने, इन लोगों ने साफ साफ समझाया इनको और सारी बात बताई है। साथियों 22 तारीख को सर आ जाएंगे, उसके बाद एक मीटिंग रखनी है PH के लिए और तुरंत प्रभाव से इनकी लिस्ट आएगी। और स्पोर्ट्स में हल्का सा मैं आपको बता दूं, कम से कम 1 महीना अभी लगेगा। मैं जो बात है वो क्लियर करके चलता हूं, 1 महीना 100% लगेगा साथियों। और लेकिन लेटर सभी जो फेडरेशन और उन सभी को भेज दिया गया है ताकि उनके वो डॉक्यूमेंट्स जांच होने और सारे काम होने। तो साथियों अलग अलग भेजना पड़ता है, अलग अलग गेम्स के हिसाब से, अलग अलग फेडरेशंस को और सब तरीके से। तो वो प्रोसेस एक लंबी होती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर इस काम को निपटा लेंगे साथियों, क्योंकि लेटर भेज दिए गए हैं। तो अब इसका जल्द से जल्द वेरीफाई होकर आ जाए पूरा काम, तो जल्द से जल्द उन लोगों का भी हो जाएगा। प्लस साथियों ब्रिज कोर्स वाले साथी हैं वो चिंतित ना हो। आपको मैंने बोला था सोमवार, मंगलवार या बुधवार, 3 दिन बोले हैं। तो साथियों सोमवार, मंगलवार, बुधवार ही होगा, नहीं तो बुधवार के बाद ये मान लो कि सरकार विभाग के लिए ये सोचने पे ये दुबर हो जाएंगे साथियों। लेकिन 22 को है मामला मान लो, तो 23, 24, 25 की छुट्टी बता रहे हैं कुछ लोग। तो साथियों अगर नहीं होती है तो भी अपन डिसाइड कर लेंगे। मैं 1 दिन पहले वीडियो डाल दूंगा, आप लोगों को सभी को आना है, अपन को घेराव भी करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा तो अपन करेंगे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये मैं कन्फर्म कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज तक जो बोला है वो हुआ है। ब्रिज कोर्स आपका चालू होने वाला है, वेब लिंक आ जाएगा आप लोगों के पास 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वेब लिंक आ जाता। लेकिन एक छोटी सी डेफिशिएंसी उसमें रह गई थी, वो डेफिशिएंसी अब कंप्लीट, एक छोटा सा इशू हो गया था, वो अब कंप्लीटली तैयार हो गया आज मामला। और अब 1-2 दिन में, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, क्या पता आज शाम को आ जाए, तो 1-2 दिन में अब काम होने वाला है आप लोगों का वेब लिंक का। और साथियों जो ट्रांसफ़र लिस्ट है वो इसलिए कि ट्रांसफ़र लिस्ट इसलिए कह रहा हूँ मैं साथियों, कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ट्रांसफ़र लिस्ट भी आ रही है और मान लो ब्रिज कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। तो ये तो साथियों 10-15 दिन की प्रोसेस तो इसमें पूरी लगेगी ब्रिज कोर्स में। तो साथियों कई लोग अपना होम टाउन जाना चाहते हैं, वो फाइल पहले से अप्रूवल हो गई थी, तो वो कभी ऑटो में अटक गई, कभी कुछ। तो ये लोग ये सोच रहे हैं जब फाइल अप्रूवल होगी, सबके नाम ही हो गए, तो डाल देना फाइल। तो क्या है 10-5 दिन जब भी अभी बचे मान लो प्रशिक्षण के लिए, जो सारी तैयारियां कंप्लीट होती हैं, जैसे सारे नाम वाम चढ़ते हैं, कॉलेज अलॉट होते हैं, इतनी देर जो भी 5-10 दिन 15 दिन जितना भी रहे, तो इतने टाइम के दौरान ये अपने अपने होम टाउन में थोड़ा आराम भी कर लेंगे, सभी लोग अपने हिसाब से काम कर लेंगे। तो साथियों इस वजह से ये लोग डाल रहे हैं, ऐसा भ्रमित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सभी समाधान CHO के आज तक हमने करे हैं, एक भी नहीं रुकेगा। CHO की वेटिंग का अब मैं आखिरी बता दूं, उसके लिए हमारे छोटे भाई वो महेंद्र भाई और प्रकाश भाई और कमल भाई भी आए थे, तो सभी लोग यहाँ पे आए थे, मौजूद थे। तो साथियों मैं बता दूं आपको, जो वेटिंग है उसके लिए भी आज सामने बात हुई है पूरी की पूरी। सर बाहर आ गए थे, सारी बात बताई है उन्होंने कि जैसे ही इनकी वो शुरू हो जाएगी, जो चूज़ करेंगे ये लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अभी होम डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे सभी जो सिलेक्टेड है CHO सिलेक्टेड, इनका जल्द से जल्द, फिर उसके जस्ट बाद में 2-3 दिन बाद में ही हम वेटिंग की प्रक्रिया का शुरू कर देंगे मामला। और जो जल्द से जल्द अगस्त फर्स्ट वीक के लगभग तक वेटिंग आने की पूरी संभावना है साथियों। फर्स्ट मतलब 10 अगस्त से पहले लगभग। और किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, PH हो चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे वेटिंग हो, जिन लोगों को अभी सिलेक्शन होगा उनका ब्रिज कोर्स सभी का साथ ही होगा, चाहे 2 महीने पहले ही सिलेक्ट होके क्यों ना आए। किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रिज कोर्स बिहार में तो लोगों के 1-1 महीने के हुए हैं साथियों, आपको सभी को पता है। तो वो सारा साथ में हो जाएगा, जो ये जैसे जैसे आते जाएंगे क्लासेस में जुड़ते जाएंगे, इनको कॉलेजेस अलॉट होती जाएंगी। बिल्कुल चिंतित, सारे मैं आपको क्लियर कर दूं इसलिए कह रहा हूं मैं आपको साथियों। उसके बाद आप लोगों को आज बहुत अच्छा दिन रहा कि हमारी सारी वार्ताएं अच्छी रही और सारी वार्ताएं पॉजिटिव रही साथियों।
इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि नेत्र सहायक भाइयों की भी फाइल आगे बढ़ चुकी है, प्रोसेस शुरू हो गई है। भर्तियों के लिए पदों की संख्या मांग लेंगे 3-4 दिनों में, और भी सेंटरों से अलग अलग से, क्योंकि हम 78-80 भर्तियों से हमारा पेट नहीं भरने वाला। 98 की बात थी, लेकिन उसमें से भी अब 78-80 शो कर रहे हैं लोग, तो हमें कम से कम 300-350 भर्तियाँ उनके लिए चाहिए। और कैडर्स का काम है, वो प्रोसेस आज आगे बढ़ गई है। आसिफ भाई है, वो भाग रहे हैं कैडर्स के लिए, और जो पीपीटी वाले आसाराम भाई और ये लोग भाग रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इन सभी का आप लोग साथ बनाए रखें। बहुत जल्द कैथ लैब वालों का सभी का कैडर का काम कंप्लीट होगा। साथियों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग साथ बनाए रखें, भरोसा रखें, किसी राजनीतिक व्यक्ति का राजनीतिक शिकार न हो, ताकि ऐसे लोगों को आगे ना रखें कि भाई जिनकी वजह से होती होती ज्वाइनिंगें रुक जाती हैं, होते होते काम रुक जाते हैं, जिनके शक्ल देख के अधिकारी काम रोक देते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। जिस भर्ती में वो लोग घुसते हैं वो पनौती बन जाते हैं उस भर्ती का, और उस भर्ती को पूरी तरह से रुकवा के छोड़ देते हैं। उनके पास भर्तियां ही यही मिलती हैं, 2018 भर्ती, 2013 भर्ती, 2014 भर्ती, 2015 भर्ती, 5 साल भर्ती, 4 साल पुरानी भर्ती, 5 साल पुरानी भर्ती। क्यों? क्योंकि आज तक वो लोग जिस भर्ती में कूदे वो पुरानी 5-5 साल ही हो जाती है उनको, आज तक नई साल तो कोई रहती नहीं है। और जैसे अलग शिक्षकों की इनकी भर्तियाँ होती है, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती है, वो है, इन लोगों में अब ये सारी भर्तियों में अब अंतिम जब अच्छा काम होने जा रहा होता है तो ज़रूर वो लोग आ ही जाते हैं बधाई लेने के लिए। साथियों, मिठाई खाने वाले लोग हैं तो मिठाई खाने आते हैं सिर्फ लास्ट में, और क्रेडिट लेने आते हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हम धरातल पे ऐसे ही काम करते रहेंगे। सबको पता है दिल से कि कौन क्या करता है, और हम लोग जीतेंगे और लड़ेंगे और बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे दिलों में इनकलाब है। साथियों, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ, ये इनकलाब सभी साथी लोग पैदा करें। ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, खास करके मेरे सारे सभी साथियों तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, क्योंकि सीएचओ की अगली 5300 की जो भर्ती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो आप लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो अपन मजबूत होंगे। 5300 की अगली भर्ती के लिए अपन तैयारियां करेंगे, आंदोलन भी करने पड़े तो करेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5300 की अगली भर्ती के लिए भी सर ने आज इनके सामने ही बोला है, बहुत जल्द अगस्त लास्ट वीक तक हर हाल में लगभग वो भर्ती आ जाएगी। और हमने वंदना गुरनानी मैडम हो, दिल्ली तक दबाव इसीलिए बनाया था कि भाई आप लोगों की अगली भर्ती के लिए हम दबाव बनाएंगे तो पहले वाली भर्ती इनको तुरंत प्रभाव से निपटानी पड़ेगी, ब्रिज कोर्स चालू करवाना पड़ेगा, जब ही अगली भर्ती का होगा। और हमने साफ कहलवा दिया है कि बजट लैप्स होगा कल को, तो हमें मत कहना, केंद्र ने कह दिया है कि बजट लैप्स हो जाएगा तो हमें मत कहना, आप इसको तुरंत प्रभाव से निपटाओ। ये तो एमडी साहब थोड़े से ऐसे ही आ गए, अगर मजबूत एमडी साहब आते, नरेश ठकराल जी की तरह होते तो शायद अब तक सब कुछ होता था। जो आदमी खुद के बेटे की शादी के दिन सिर्फ आधा घंटा शादी अटेंड करने गया था, और सैटरडे और संडे को भी कोविड में उस व्यक्ति ने एक दिन यहाँ पे एनएचएम नहीं छोड़ा, स्वास्थ्य विभाग नहीं छोड़ा। ऐसे विभाग को, ऐसे एमडी की वजह से, ऐसे पीडी की वजह से आज हमारी ये भर्ती भी पूरी हो पाई 6 महीने के अंदर। साथियों, उनको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन अभी एमडी साहब जो है 10-10 दिन की छुट्टियों पे जा रहे हैं। ऐसा स्वास्थ्य विभाग जो कोविड में इतना सीरियस रहना चाहिए इन लोगों को, ऐसे में 10-10 दिन की छुट्टियों पे जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एमडी साहब को इसके लिए संज्ञान लेना पड़ेगा, अन्यथा संज्ञान हम दिलाना अच्छे से जानते हैं। साथियों, अभी सभी लोग हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और अभी एमडी साहब के लिए शुभकामनाएं हैं कि उनके बेटे की शादी हुई है, और जल्दी से जल्द शादी निपटा के, और उनसे निवेदन है कि वो हम सभी साथियों का आके सारी फाइलें हैं उनको साइन भी करेंगे, क्लियर करेंगे जल्द से जल्द, और सभी को साथियों को एक अच्छी खुशी देंगे। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।